इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर और फेक न्यूज का बाजार होता गर्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ चुनावी चंदे को लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी के चंदे के धंधे की पोल खुलती जा रही है, लेकिन मालिक की सच्चाई लोगों के सामने आ जाए ये बात कुछ चाटुकारों को पसंद नहीं आ रही। इसी वजह से वो अब सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ तरह तरह की खबरें फैलाने लगे हैं। चंद्रचूड़ के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाने भी लगे हैं, तरह तरह के दावे करने लगे हैं ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को भटकाया जा सके और दिखाया जा सके कि सीजीआई चंद्रचूड़ कितने एरोगेंट है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर कार्रवाई करते करते ही बीच में उठकर चले गए हैं क्योंकि वो वकीलों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर राइट विंग हैंडलों की तरफ से सरकार के भक्तों की तरफ से एक वीडियो शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ बीच कार्रवाई में ही अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। खैर, इस दावे में कितनी सच्चाई है और कैसे बीजेपी के भक्त तरह तरह के दावे कर रहे हैं, उसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले पर कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लगातार इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। वो किसी पार्टी विशेष के काले चिट्ठों को खोल रहे हैं, लेकिन मालिक की सच्चाई, कैसे जांच एजेंसियों के नाम पर लूट की जा रही है, चंदे पे धंधा किया जा रहा है, ये सब चीजें खुलती हुई कुछ लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो इतने अंधभक्त हैं कि अगर मोदी जी रात को दिन कहेंगे और दिन को रात, तो वो बिना सोच समझे मान भी लेंगे। तो वो लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि जब वकील अपनी बातों को सीजीआई के सामने रख रहे थे कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, चंद्रचूड़ साहब उठकर चले गए। वो अहंकारी हैं। ये भारत सरकार का घोर अपमान और बेइज्जती है। लेकिन ये सभी दावे एकदम गलत हैं। इन दावों में रत्ती भर की भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस वीडियो को शेयर करके राइट विंग के लोग ये दावा कर रहे हैं, उसी वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ कोर्ट की कार्रवाई के बीच में उसे छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपनी कुर्सी को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक बैठना थका देने वाला होता है और सभी न्यायाधीश समय समय पर ऐसा करते रहते हैं। पूरे अदालती समय में बैठे रहना एक कठिन चुनौती भी है और अक्सर न्यायाधीशों को रीढ़ की हड्डी में समस्या हो जाती है। इसी वजह से वो खुद को एडजस्ट करते हुए फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन अब ये बात उन लोगों को कहां समझ आएगी जिन लोगों में स्पाइनल कोड ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। झूठी कहानी गढ़ने के लिए वीडियो में काट छाट की जा रही है। अब आपको एक पोस्ट दिखाते हैं, देखिए उसे। इस पोस्ट को जयेश मेहता के जो एक यूजर हैं नाम के, उन्होंने शेयर किया है, जो खुद को प्रधानमंत्री का फॉलोवर भी बताते हैं। लेकिन उनमें सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो भी गलत दावा करते हुए बोल रहे हैं कि सीजीआई इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एसजी उनके सामने अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और बिना स्थगत किए वो बिना किसी न्यायाधीश को बताए हुए वहां से जो बाकी न्यायाधीश बैठे थे बराबर में, उनके साथ चले गए। वो भारत सरकार का घोर अपमान और बेइज्जती कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई चंद्रचूड़ सहित सभी न्यायाधीशों को दंडित किया जाना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया जाना चाहिए। ये आदमी पूरी तरह से आचरणहीन और अहंकारी है। देखिए ये प्रधानमंत्री के जो जिस तरह से ये जो यूजर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों को, ये प्रधानमंत्री के फॉलोवर हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैनरलेस बता रहे हैं, अहंकारी बता रहे हैं। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। इन्हें ना तो ये पता होता कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है। बस सरकार के खिलाफ कोई सच ना बोल दे, ऐसे लोग फौरन अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं जब सरकार के खिलाफ कोई बोलने लगता है। जैसे जिस तरह से सीजीआई सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे ही ये लोग जो चाटुकार लोग हैं वो बाहर आ गए हैं, तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रही है, सीजीआई बीच कार्रवाई कोर्ट की कार्रवाई में उठकर भाग गए हैं, चले गए हैं, अहंकारी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सीजीआई जो है अपनी कुर्सी को ठीक कर रहे हैं ताकि ठीक तरीके से बैठ सकें, एडजस्ट कर रहे हैं। बीच बीच में जब कुर्सी पे काफी देर हो जाती है बैठे हुए, तो हम लोग उठकर ठीक पोजीशन ले लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। बस वैसे ही सीजीआई कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को
अब सरकार की चाटुकारिता करने के लिए कोई मौका तो चाहिए था। इसी वजह से सीजीआई को बता दिया कि कोर्ट की कार्रवाई के बीच ही वो जाने लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दावा बिल्कुल गलत है। वैसे सीजीआई चंद्रचूड़ को जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, झूठे दावे करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का पूरा काम करते हैं। और खास तौर पर सीजीआई के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो गलत दावे करते हैं, अहंकारी बताते हैं, चीफ जस्टिस को मैनरलेस बताते हैं, इस तरह का जो बर्ताव करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हमारे सीजीआई के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना कर सके, ताकि सरकार को खुश करने के लिए जो लोग ऐसा काम करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो ताकि ऐसा काम फिर से ना कर सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।